हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। बच्चों आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th चैप्टर 1 रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन 3। बच्चों इसमें हमने क्वेश्चन 1 और 2 कर लिया है और इसकी प्रीवियस वीडियोस में हमने एक्सरसाइज 1.1 भी कंप्लीट कर लिया है। तो आइए करते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। जैसे कि बच्चों ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। बच्चों पिछले क्वेश्चन की तरह ही जो हमने क्वेश्चन 1 और 2 में करा है उसी की तरह ही इसे भी प्रूव करना है। तो बच्चों पहला पार्ट इसका 1/√2। तो बच्चों जैसे कि आप सबको पता ही होगा, अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं या आपने पहले कहीं से ही पढ़ा तो आपको पता होगा, पहले हम इसे रैशनल मानते हैं। तो लेट एज्यूम, सोचो ये है हमारा लेट एज्यूम 1/√2 इज़ अ रैशनल नंबर। पहले बच्चों हम इसे एज्यूम करेंगे कि 1/2 एक रैशनल नंबर है। उसके बाद तो दैट 1/√2 तो रैशनल नंबर a/b की फॉर्म में होता है, a/b या p/q की फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे a एंड b आर इंटीजर्स बट एंड b इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे a और b एक इंटीजर्स हैं और b ज़ीरो के इक्वल नहीं है। तो अब हम इसे इसके बराबर लिख देते हैं बच्चों। तो ये √2 है बच्चों, तो अगर इसे हम करेंगे तो b बराबर हो जाएगा बच्चों हमारा a√2। अगर हम क्रॉस करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो a बराबर √2 हो जाएगा हमारा। और a को अगर हम इधर डिवाइड में ले आएँ तो ये हो जाएगा हमारा b/a/√2। ये हो गया बच्चों हमारा। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। तो वी नो, जैसे कि बच्चों हम सब जानते हैं कि a/b इज़ रैशनल। तो बच्चों b/a भी तो हमारा रैशनल ही तो होगा, क्योंकि ये भी a/b की फॉर्म में लिखा है। इज़ ऑल्सो रैशनल। फ्रॉम इक्वेशन 1 √2 is also rational। तो बच्चों बट वी नो, हम तो जानते हैं कि √2 तो ये रैशनल होता है। हम तो ये जानते हैं कि √2 तो ये रैशनल होता है। बच्चों अब हम यहाँ पे लिखेंगे कॉन्ट्राडिक्शन वाला पार्ट, जो कि आप पिछले क्वेश्चन से रिपीट कर सकते हैं। ये आपको एक हिसाब से आप याद ही कर लीजिए, पिछले क्वेश्चन से आप इसे रिपीटेड याद करिए। कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस बाय assuming that 1/√2 रैशनल। बच्चों इसी के साथ हमारा ये भी क्वेश्चन होता है जिसमें हमें प्रूव करना। तो बच्चों ये हो गया प्रूव, हैंस प्रूव्ड HP। अगर बच्चों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट्स हैं, इसमें आप एक काम करिए, जब आप इसे 2-3 बार लगा लेंगे, ये एक्सरसाइज की इंपॉर्टेंट है। मैं आपको फिर से एक बार बता रहा हूँ, ये 1.2 इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपको एक ना एक सवाल फंसेगा। तो जब आप ये क्वेश्चन या ये एक्सरसाइज या चैप्टर 2-3 बार लगा लेंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी आपको, तभी आपको अपने आप आ जाएगा। तो चलिए इसके सेकंड पार्ट की ओर चलते हैं। तो जैसे कि बच्चों ये है इसका सेकंड पार्ट 7/5। तो इसमें बच्चों पहले वही करेंगे, लेट एज्यूम 7√5 इज़ रैशनल। तो 7√5 इक्वल टू a/b, a/b की फॉर्म में, जहाँ पे a और b आर इंटीजर्स हैं और एंड b है जो कि ज़ीरो के इक्वल नहीं है, b ज़ीरो के इक्वल नहीं है, तभी तो रैशनल की फॉर्म में लिखा जाएगा। तो √5 a, अगर हम 7 को क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 7 b के साथ डिवाइड में आ जाएगा। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। तो बच्चों a/b तो हमारा रैशनल है, रैशनल नंबर। तो हमारा a/7b भी तो रैशनल ही होगा, इज़ ऑल्सो रैशनल नंबर। तो इसी के साथ बच्चों फ्रॉम इक्वेशन 1, बच्चों आप एक बार ये क्वेश्चन लगा लीजिए, सभी क्वेश्चंस प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही सेम है। तो बच्चों फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 √5 इज़ अ रैशनल।
बट वी नो दैट √5 तो हमारा बच्चों इरेशनल होता है, जैसे कि आप सबको ही पता है √5 तो हमारा इरेशनल होता है। तो अब यहाँ पे हम लिख देंगे बच्चों ये यही पार्ट यहाँ पे रिपीट लिख देंगे, कॉन्ट्रडिक्शन वाला पार्ट, बस इसकी जगह हम वैल्यू बदल देंगे, ये भी हो जाएगा हमारा प्रूफ। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बच्चों कॉन्ट्रडिक्शन वाला पार्ट, मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ बच्चों, आप सब उसे कर लीजिएगा। कॉन्ट्रडिक्शन वाला पार्ट बच्चों, इसी के साथ बच्चों ये भी होता है हेंस प्रूव्ड। अब चलते हैं बच्चों हम इसके तीसरे पार्ट की तरफ। तो जैसे कि बच्चों ये इसका तीसरा पार्ट, तो लेट एज्यूम बच्चों ये भी सेम उसी तरह, पहले हम रैशनल मानेंगे, फिर उसे A/A/B की तरफ करेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे। लेट एज्यूम 6 + √2 इज़ रैशनल। तो बच्चों 6 + √2 = A/B, जहाँ पर A और B तो इंटीजर्स हैं। बच्चों अगर आप मेरी बात माने तो इसे आप याद ही कर लेना, रट ही लीजिए, आप जहाँ 2-3 बार इसे लगाएंगे आपको समझ आ जाएगा। इरेशनल एंड B ≠ 0। 6 को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में यहाँ ले जाएंगे, तो √2 A/B - 6, तो ये भी बस रैशनल वाली वैल्यू को हम इधर छोड़ेंगे, √2 की वैल्यू को सबको हम इधर फेंक देंगे। A/B इज़ रैशनल, तो बच्चों अगर रैशनल से कुछ माइनस हो रहा है तो वो भी तो रैशनल ही होगा ना, तो ऑल्सो A/B - 6 इज़ ऑल्सो रैशनल। ये हो गया हमारा। तो बच्चों फ्रॉम इक्वेशन 1 √2 इज़ रैशनल बट वी नो दैट, तो इसी के साथ बच्चों यहाँ पे हम सेम एज इट इज़ सेम क्वेश्चन 2 की तरह लिख लेंगे, सेम क्वेश्चन 2 वाली वैल्यू लिख देंगे, बस उसके कॉन्ट्रडिक्शन में हम लास्ट वाला पार्ट भी यहाँ पे बदल देंगे। इसी के साथ बच्चों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। इसी के साथ एक्सरसाइज 1.2 हमारी कंप्लीट होती है। जो बच्चे अभी तक हमारे साथ जुड़े हैं उनकी मेरे साथ 2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी हैं। थैंक यू बच्चों।